हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। आज हम मैट्रिसेस के फर्स्ट लेक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस पढ़ने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस की आप एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा चाहिए। तो मान लेते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं एक ही क्लास में, ए, बी और सी। ये सब क्लास में आए तो इन्होंने अपने नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ बुक्स का एक ब्रेकडाउन बनाया। ठीक है, अब ए ने कहा कि मेरे पास 3 पेन है, बी ने कहा 4 है और सी ने क्या कहा 5 है। ठीक है, और बुक्स में क्या बोला कि एक के पास 2 है, बाकी दोनों के पास 5 बुक्स हैं। ठीक, अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप इसको प्रेजेंट हम कैसे करेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया हमने ऐसे करके, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब अगर आप इसको ए, बी और सी से प्रेजेंट कर लो इन कॉलम्स को, और इन रोज को अगर आप पेन्स एंड बुक्स नाम दे दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइज डेटा मिल गया। आपको क्या मिल गया, ऑर्गेनाइज डेटा मिल गया। अब उसका क्या करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए के पास कितने पेन्स हैं, 3 पेन्स। ठीक है, बी के पास कितने हैं, 4। सिमिलरली हम यहाँ पे सारा डेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, विच हैज गॉट 3 कॉलम्स। इन दिस केस यहाँ पे आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। ओके, नाउ लेट्स सी कि मैट्रिसेस को प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होता है। ये तो एक सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि अगर ये आपका एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है तो उससे आप रेलेवेंट मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब मैट्रिसेस से जुड़े जो कुछ टर्म्स हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। तो अभी हमने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स से जुड़े कुछ टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमने जब मैट्रिक्स बनाई थी वो क्या थी आपकी, कुछ ऐसे थी, 3 4 5 2 5 एंड 5। ठीक है, ये आपकी क्या थी, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स थी। अब अगर हम देखते हैं कि इसमें कुछ चीजें जो हम लिखेंगे वो क्या होंगी, सबसे पहले तो यहाँ लिखा जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n। आप कुछ बुक्स में इसको i क्रॉस j भी पढ़ेंगे, कुछ जगहों पर ये भी मेंशन होगा। ठीक है, तो वो ये तो सिंपल वेरिएबल्स यूज किए हैं, दिस इज ऑल ऑन यू। बट ये क्या है, एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं m और n। अब ये m और n है क्या, m जो होंगे आपके, दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। n जो होगा आपका, ये हमेशा आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है। ये स्पेसिफाई करने से हमें क्या मिलता है कि इस केस में अगर आप देखिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स, ये इसको ध्यान से सुनिए, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और इन दिस केस इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 3। यही होता है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेट अस से कि जो हमने पिछले पार्ट में हमने क्या बनाया था, एक डेटा बनाया था, तो उसमें हमने क्या किया था, ऊपर ABC लिख रखा था। ठीक है, हमने क्या लिखा था, कुछ ऐसे ABC और यहाँ पे पेन्स एंड बुक्स लिखा था। ठीक है, अब अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, आप कुछ ऐसे लिख देते हैं कि मैंने लिखा कि पेन्स एंड बुक्स ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और ये A, ये B और ये C लिख लेते हैं। ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। आपकी पेन्स और बुक्स जो है वो हमारे कॉलम्स हैं और नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमारे रोज हैं। तो अगर उसमें हम देखें तो उसमें क्या केस बन जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स ए के पास कितने थे, 3 थे ना,
तो ये कुछ अब की बार ऐसे लिख जाएगा 3 4 एंड 5 एंड 2 5 एंड 5, ठीक है। अब अगर आप इसकी मैट्रिक्स बनाओ तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? इसकी मैट्रिक्स बनेगी कुछ ऐसे 3 2 4 5 5 एंड 5, ठीक है। ये बन गई आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए, अब जो ये डेटा दिखा रहा है सेम चीज यही डेटा दिखा रहा है, लेकिन इस केस में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस बार हमारे पास 3 रोज हैं एंड वी हैव गॉट 2 कॉलम्स, व्हिच मींस अब दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है। सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसके डायमेंशंस क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लेंथ लिख दी और यहाँ पे ये तरीके से ब्रेथ मान लिया अगर आपने, तो 2 क्रॉस 3 विल ऑलवेज मेंशन द रोज फर्स्ट एंड द कॉलम्स सेकंड, ठीक है। तो 3 क्रॉस 2 की ये आपकी मैट्रिक्स हो गई और ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। दिस इज ऑल्सो नोन एज, लेट मी स्पेसिफाई समवेयर, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, अब हम क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब आप रेक्टेंगुलर वर्ड से क्या समझते हैं, व्हाट इज अ रेक्टेंगल? सिंपल एक फिगर which has got 4 sides, जिसके 2 ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने क्या बताया कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि कुछ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे कि A B C एंड X Y Z, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे 2 रोज हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर आप नीचे से भी देखें तो भी क्या है, 3 कॉलम्स हैं और इधर से भी आपके क्या है, 2 रोज हैं। तो एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 और एनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, दोनों सेम जब तक नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स अब क्या होगा। अब स्क्वायर से आप क्या समझते हैं, यही फिगर जो हमारे पास है अगर इसमें सारे साइड्स इक्वल हो जाए तो ये आपकी क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसमें ये जो आपका m क्रॉस n है, इफ इट इज सेम, ठीक है, यानी आपकी जो मैट्रिक्स है वो कुछ n क्रॉस n ऑर्डर की है। लेट अस से एन एग्जांपल, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, a b c e f g एंड x y z, कोई भी रैंडम टर्म कुछ भी हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल विल बी सेम, सो दिस विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, अब आप डायगोनल से क्या समझते हैं, मैंने क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स का केस होगा, दिस वोंट बी अ केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये कुछ आपका ऐसे डायगोनल होता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, अगर आप यहाँ पे देखें कि जितने भी ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और रिमेनिंग सारे टर्म्स क्या हैं आपके 0 है, तो विच मीन्स कि कुछ ऐसी आइडेंटिटी, कुछ ऐसे मैट्रिक्स बना लेते हैं कि A 0 0 0 F 0 0 0 Z, ठीक है। सो यू कैन सी कि केवल डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सब क्या है आपके 0 है। तो अगर इसी के बाद हम देखें, एक डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस आता है जो कि आपके लिए इन फ्यूचर भी बहुत जरूरी है, उसको हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। दिस विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और उसमें भी एक स्पेसिफाइड केस क्या कि सारे डायगोनल टर्म्स आपके क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। लेट अस से कि मैंने ली एक 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स,
ठीक है, एक 4x4 मैट्रिक्स ली, और तो इसका मतलब कितने रोज हो गए 4, एंड कितने रोज हो गए 4, एंड कॉलम्स विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 4. नाउ लेट अस से कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1. ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर 4x4. ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स दिस टाइम इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे इसको ऐसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि आप इसको I4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो I4 से हमें क्या समझ में आएगा, दैट इट विल बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. तो जो लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स अब हमारे पास बचती है उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स. अब नल टर्म से आपको क्या समझ में आ रहा है, नल से आप ये समझिए कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे. ठीक है, तो इसमें भी कोई आपकी ऑर्डर मैटर नहीं करती है. लेट अस से कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं आप. ठीक है, आपने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली, उसके सारे एलिमेंट्स क्या कर दिया आपने, जीरो कर दिया. लेट अस से कि एक 2x4 की मैट्रिक्स ली, आपने सारे एलिमेंट जीरो कर दिए, तो ये क्या बन गई, इट इज अ नल मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2x4. आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को भी नल मैट्रिक्स की तरह प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई हमने, और इसका ऑर्डर क्या रख लेते हैं, चलिए इसको 3x3 रख लेते हैं. तो 0x0 0 0 0 0 एंड 0. ठीक है, कितने रोज हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, विच मीन्स कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3x3. और ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो अंडरस्टूड है कि जो इनके ऑर्डर्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे. ठीक है, तो ये आपका एक केस हो गया नल मैट्रिक्स का. तो ये कुछ बेसिक मैट्रिसेस थी जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में. So this is all for lecture 1 of matrices. Please do not forget to like, share and subscribe our channel, and also don't forget to press the bell icon to receive our notifications immediately. And for the detailed notes of this specific chapter and our other experts chapter, you can visit to our website www.unlockscience.in. Okay, thank you.